Hello friends, so this is an important update from GTS IPU University. As I told you that I will inform you regarding any important updates from the university. So this update is regarding the choice filling process for the online counseling. तो इस ईयर की हमारी चॉइस फिलिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है और ये सर्कुलर उसी के रिगार्डिंग है. सो आई विल एक्सप्लेन एवरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग चॉइस फिलिंग एंड दिस इम्पॉर्टेंट सर्कुलर विच इज़ जस्ट रिलीज्ड बाय द यूनिवर्सिटी. सो दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू कि आज 18 यानी कि 5 PM तक आपकी लास्ट डेट थी काउंसलिंग को फिल करने की. देन इन कोर्सेज के लिए आपका जो काउंसलिंग का प्रोसेस है इट इज़ कमेंसिंग फ्रॉम 19th दैट इज़ टुमारो 2 PM एंड दिस विल कंटिन्यू टिल 21st. तो 21st तक आप ये काउंसलिंग फिल कर सकते हैं, ये चॉइस फिलिंग फिल कर सकते हैं. चॉइस फिलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है. अगर आपने काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन कर दी है तो उसके बाद चॉइस फिलिंग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है. दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट और दिस इज़ नेसेसरी. अगर आप ये फिल नहीं करते हैं तो अगेन आप आगे के स्टेप के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे. डोंट वरी, इसमें हमारा कोई फ़ी दोबारा पे नहीं होता है. जो 1000 रुपीज़ आपने काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन करी थी वो इसीलिए करी थी कि आप चॉइस फिल अपनी कर पाएँ और आगे के प्रोसेस में पार्ट ले पाए. तो आपने वो फीस पे कर दी है, ऑलरेडी काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन कर दी है, तो आपको दोबारा अभी कोई फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है. फ़िलहाल के लिए आप चॉइस फिलिंग बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं और बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करना और नेसेसरी है ये करना. सो आई एम एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस टू यू. और इन कोर्सेज के लिए अभी ओपन हुआ है, बट जो ये वीडियो सारे लोग देख लें क्योंकि आई एम एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग रिगार्डिंग चॉइस फिलिंग. आपको कैसे करनी है, क्यों करनी है और किस क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए आपको अपना कॉलेज चूज़ करना है. तो दिस इज़ द नेम ऑफ प्रोग्राम्स इन CET कोड जिनके लिए शुरू हुआ है. आप ये देख लीजिए. दिस इज़ फॉर MBA, MBA CET के बेसिस पे, CMAT के बेसिस पे CET और MCA जो निमसेट के बेसिस पे था और CET के बेसिस पे था इन कोर्सेज का, और इंटीग्रेटेड BA LLB ऑनर्स प्लस LLM CLET के लिए और बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि BEd कोर्स के लिए. तो इन कोर्सेज के लिए अभी जो काउंसलिंग है कल शुरू हो रही है 2 PM से और 21st को 11:55 PM तक ही ये आप कर सकते हैं. तो देर बिल्कुल मत कीजिएगा, अपनी चॉइस फिलिंग कर दीजिएगा बिकॉज दिस इज़ रियली वेरी नेसेसरी एंड कंपल्सरी. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन. तो ये इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन सब सब्जेक्ट्स के लिए, सारे कोर्सेज के लिए कॉमन है, तो सभी लोग इसको ध्यान से देख लें and I will explain it in Hindi as well. So choice filling is compulsory for allotment of seat. Candidate will not be considered for online allotment of seat without the filled in choice preferences. ये कंपलसरी है. अगर आप इसे फिल नहीं करते हैं तो आपका कैंडिडेटर जो है अलाउ नहीं होगा. दैट इज आप ऑनलाइन अलॉटमेंट ऑफ सीट्स के लिए कॉलेज में एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे अगर आप इसको फिल नहीं करते हैं. तो सेकेंड हमारा पॉइंट कहता है कि आफ्टर एनरोलमेंट कैंडिडेट हैज़ टू फिल चॉइसेस फॉर अलॉटमेंट फ्रॉम दिस list of all possible combination of all institute and courses available in the order of his her preference during the choice filling period. तो choice filling में basically आपको करना क्या है कि आपके पास आपका जो कोर्स है उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए आपके पास बहुत सारे कॉलेजेस के ऑप्शंस रहते हैं. कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं कि हाँ इसका 1-2 ही कॉलेज होता है, बट मोस्टली कोर्सेज के लिए काफ़ी सारे कॉलेजेस हमारी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं. तो आपको इसको अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अरेंज करना है. प्रेफरेंस यानी चॉइस के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज आप सबसे पहले नंबर पर चाहते हैं. सपोज आपने कोई भी कोर्स लिया, जैसे मैं BEd का एग्जांपल ले रही हूँ, तो आपका कोई पर्टिकुलर कॉलेज है, सपोज SCERT है, वो गवर्नमेंट कॉलेज है, आप चाहते हैं कि फर्स्ट नंबर पे कि मैं वो कॉलेज लूँ, तो आपको उसको सबसे टॉप पे भरना होगा. अगर आप वो कॉलेज नहीं चाहते हैं, अपने लोकेशन के हिसाब से कोई आपने जो कॉलेज प्रेफर कर रखा है, अपने नियर बाय कोई कॉलेज प्रेफर कर रखा है, तो आप उस कॉलेज का नाम अपने फर्स्ट नंबर पे डालिए. तो जिस कॉलेज में आप चाहते हैं, आपको सबसे पहले प्रायोरिटी जिस कॉलेज को आप दे रहे हैं वो आपको पहले नंबर पे लिखना है. और उसके बाद आपको मैक्सिमम कॉलेज भर देने हैं. कहीं सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि सिर्फ अपनी चॉइस का
कॉलेज भर के यहाँ छोड़ देते हैं। ऐसा गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सो बी अलर्ट, ये गलती आपको नहीं करनी है। डोंट डू इट दैट यू जस्ट फिल एनीथिंग दैट इज अंडर योर चॉइस, दैट इज ऑफ योर चॉइस। आप सिर्फ उतना भर के नहीं छोड़ेंगे, फिल मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस एंड इफ पॉसिबल फिल ऑल द नेम्स ऑफ पॉसिबल कॉलेजेस। क्योंकि अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस पे जो आपने कॉलेज भरा है उसके अकॉर्डिंग आपको एडमिशन नहीं मिल रहा तो आपका सेकंड प्रेफरेंस देखा जाएगा। वहाँ भी इन केस आपको नहीं मिल रहा तो आपका थर्ड प्रेफरेंस देखा जाएगा, फोर्थ प्रेफरेंस देखा जाएगा, फिफ्थ देखा जाएगा, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ। इस हिसाब से आपका कॉलेज प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही आपको एडमिशन मिलेगा। अगर आपने सपोज सिर्फ फर्स्ट 5 कॉलेजेस के आपने टॉप के नाम भर दिए और इन केस आपका कहीं भी एडमिशन अभी नहीं आ रहा है तो आपका एडमिशन नहीं मिलेगा। आपको सीट सिक्योर करनी है। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं हम टॉप कॉलेज जाएंगे, नहीं तो नहीं लेंगे एडमिशन। ऐसा नहीं करिए, आप सारे कॉलेजेस में करें, बाद में काउंसलिंग के आगे राउंड चलते चलते हो सकता है आपका प्रेफरेंस का कॉलेज आपको मिल जाए। बट ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रेफरेंस के कॉलेज ही डालेंगे, आप बाकी कॉलेज डालेंगे ही नहीं। प्रायोरिटी के हिसाब से डालिए, आपको जो कॉलेज सबसे ज़्यादा पसंद है वो ऊपर डालिए, उसके बाद इससे कम ऐसे करके आपको कॉलेज डालने हैं, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से डालने हैं। बट ऐसा नहीं कीजिएगा कि जो पसंद है सिर्फ वही डालिए और बाकी डाले ही नहीं, यूनिवर्सिटी अपने आप आपको वहाँ दे देगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस कॉलेज का आपने नाम लिस्ट में नहीं लिखा होगा वहाँ आपका आ भी रहा होगा तब भी कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। इस बात का इम्पोर्टेंट ध्यान रखिए। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू कंसिडर द फैक्ट एज क्रूशियल, बिकॉज यूनिवर्सिटी का ये रूल है कि जो कॉलेज आप लिस्ट में डालेंगे वहीं आपको एडमिशन मिलेगा। अगर वहाँ नहीं आ रहा होगा तो बाकी कॉलेजेस में आपको नहीं देगी एडमिशन। तो लिस्ट में सारे कॉलेजेस डाल दीजिए, ये सबसे बेस्ट तरीका रहता है। फर्स्ट प्रेफरेंस आपने अपने फेवरेट कॉलेज की डाली, सेकंड डाली, फिर थर्ड डाली, फिफ्थ डाली। उसके बाद जाते जाते आपको जो कॉलेज पसंद नहीं भी है आप उसको डाल दीजिए। अपनी सीट सिक्योर रखना अपना मेन टारगेट समझिए। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अच्छे वाले कॉलेज ही डालेंगे, बाकियों को भूल जाएंगे। सबको डालना है आपको। अदरवाइज आपका टॉप कॉलेज में नंबर नहीं आ रहा है, आपका उससे थोड़े लो रैंक के कॉलेजेस में नंबर आ रहा है, तो अगर आपने लिस्ट में नहीं डाले होंगे तो वहाँ आपका एडमिशन नहीं होगा। बी केयरफुल एंड बी माइंडफुल ऑफ दिस फैक्ट। बहुत ध्यान रखिए इस बात का। नेक्स्ट पॉइंट क्या चलते हैं। वंस पीरियड फॉर फिलिंग चॉइस एंड प्रेफरेंस इज ओवर, चॉइसेस प्रेफरेंस फिल्ड बाय द कैंडिडेट विल यूज फॉर अलॉटमेंट ऑफ सीट। कैंडिडेट जब चॉइस फिलिंग का पीरियड ओवर हो जाएगा तो उसके बाद जिस हिसाब से आपने प्रेफरेंस चूज करी है उसी हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट होगा। ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट पे तो डाल दिया कि चलो मैंने SCRT फर्स्ट पे डाल दिया, फिर बाद में आप सोच रहे हो कि नहीं SCRT तो मेरे घर से बहुत दूर पड़ेगा, नाउ आई विल टेक द कॉलेज जो मैंने फोर्थ प्रेफरेंस में भरा था मैं वो ले लेता। तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपको फर्स्ट पे ही नंबर आ रहा है जो आपने कॉलेज फर्स्ट प्रेफरेंस में भरा था उसमें ही आपका मार्क अपना रैंक के हिसाब से आपका वहीं एडमिशन हो रहा है तो आपको फर्स्ट वाला ही लेना पड़ेगा, बाद में उसको फिफ्थ वाला नहीं ले सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। तो सोच समझ के अपनी चॉइस फिल कीजिएगा, हर फैक्टर को ध्यान रखते हुए अपनी चॉइस फिल कीजिएगा। आप बाद में उसको चेंज नहीं कर पाएंगे और टाइमली अपने फिल कर दीजिएगा। डेट खत्म होने के बाद आप फिल नहीं कर पाएंगे अनलेस वो एक्सटेंड होती है। तो एक्सटेंड का इंतजार मत कीजिए, हो सकता है एक्सटेंड ना भी हो डेट, तो आप टाइम से अपनी फिल कर दीजिए। Candidates are advised and encouraged in their own interest to fill maximum number of choices as it increases the possibility of getting desirable seat. For the benefit of the candidate, stream-wise and institute-wise and rank-wise admission rank cutoff of data is available on university website and relevant link is there. इसका मतलब है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस अपने फिल कर दीजिए अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए, तभी आपको कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेस बढ़ते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। और स्ट्रीम वाइज और इंस्टीट्यूट वाइज और रैंक वाइज जो एडमिशन रैंक कट ऑफ डेटा है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अवेलेबल कराया गया है। अभी तक हमारे पास रैंक वाइज कट ऑफ डेटा सारी हमारे सब्जेक्ट्स का भी नहीं आया है। यहाँ लिखा है तो यहाँ सून वो रिलीज हो जाएगा और जैसे ही रिलीज होगा आपको अपडेट मिल जाएगी उसकी। और फॉर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस इट हैज बीन नोटेड दैट सम कैंडिडेट्स फिल अप अ वेरी फ्यू लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइसेस may result in non-allotment of seats during seat allotment. Therefore, it is once again advised that the candidate should fill as many choices as possible to ensure that they have better chances of allotment of the seat. वही बात सेम रिपीट की गई है कि कई बार बच्चे सिर्फ टॉप कॉलेजेस भर के छोड़ देते हैं, बाकी कॉलेजेस पे ध्यान नहीं देते हैं। तो इससे ऐसा नहीं होगा।
कि आपको बाकी के कॉलेज में अपने आप एडमिशन मिल जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सारे कॉलेजेस लिस्ट में भरेंगे तभी उनमें एडमिशन मिलेगा। Next point, the candidates are also advised to fill choices, then save the same and take the printout of the saved choices preferences to be retained for the future references. मतलब अपनी choices आप भरने के बाद आप उसका प्रिंट आउट लेके रख लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, अपने पास सेव रखिए ताकि आगे फ्यूचर में कोई भी choices का आपको कहते हैं कि नहीं आपने ये choice नहीं भरी थी, ये भरी थी, तो सबके लिए आपके पास ये डेटा सेव होना चाहिए। टेक द प्रिंट आउट ताकि ये वेबसाइट पे फ्यूचर में अवेलेबल ना भी हो तो आपके रेफरेंस के लिए आपके पास ये सेव हो। So, for more details, candidates are required to visit admission brochure. Admission brochure एक बार देख लीजिए, सारे colleges का आपको आइडिया लग जाएगा, फीस का आइडिया लग जाएगा। Candidates are advised to visit ipu.ac.in। तो वो तो मैं आपके लिए कर ही रही हूँ, मैं वेबसाइट पे रेगुलर विजिट करके जो भी न्यू अपडेट्स आती हैं I deliver that to you। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे तो that is enough। And the candidates who wish to participate in the online counseling for admission are advised in their own interest to visit university website। तो रेगुलर अपडेट्स के लिए तो दिस इज ऑल अबाउट द सर्कुलर, जो कि सर्कुलर में लिखा है इन कोर्सेज की कल से शुरू हो जाएगी। तो जिन्होंने भी इन कोर्सेज के एनरोल किया है वो तो बिल्कुल तैयार हो जाएं अपने प्रेफरेंस लिस्ट के साथ कल से ही, और बाकी कोर्सेज वाले भी अपनी प्रेफरेंस लिस्ट तैयार रखें क्योंकि कभी भी आपका नोटिस भी रिलीज हो चुका है, हो जाएगा। रिजल्ट आया हो या ना आया हो उसका फर्क नहीं पड़ता। अभी जैसे बीएड का रिजल्ट भी नहीं आया है बट चॉइस फिलिंग शुरू हो रही है, तो आप लोग अपनी चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट के साथ तैयार रहिए। सारे कॉलेजेस को अपनी लिस्ट में अरेंज कीजिएगा, इस बात का खास ध्यान रखिए। सारे कॉलेजेस को लिस्ट में अरेंज करना है, टॉप वाले तो टॉप पे रखने ही हैं, उसके बाद जो आपको लगता है कि नहीं मुझे इसमें एडमिशन नहीं लेना है फिर भी आप उसको लिस्ट में डालिए क्योंकि सीट सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। बाद में आप उसको चेंज कर लीजिएगा बट फिलहाल के लिए सीट सिक्योर इज रियली वेरी नेसेसरी। चाहे आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं भी लेना चाहते आप उसे नीचे डाल दीजिए पर डालिएगा ज़रूर। फिल ऑल द कॉलेजेस इन चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल कॉलेजेस जितने हो सकते हैं वो आप फिल कीजिए। एंड दिस इज ऑल फॉर दिस सर्कुलर, दिस अपडेट। एंड आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें बिकॉज बहुत सारे चेंजेस होते हैं एडमिशन प्रोसेस में, बहुत सारी अपडेट्स आती हैं और हर एक प्रोसेस को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मैं कोशिश करती हूँ कि सारी अपडेट्स आप तक टाइम पे पहुँच जाएं और साथ में उसकी एक्सप्लेनेशन जो स्टूडेंट्स गलती कर रहे हैं वो आप लोग ना करें, वो सब के साथ मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ ताकि it reaches to you correctly because career is an important part of our life and admission is an important part of our career. So to not miss any kind of update related to admission, be it of GGS, IPU, Delhi University, CUET, anything, you should subscribe to the channel and press the bell icon and please do share it with your friends. Thank you so much for watching again and do not go without subscribing. Thank you so much.